एनसी को जो है हमेशा एसटी कम्युनिटी का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो हम सीधा हाजी यूसुफ जी से बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, आपसे जानेंगे आज का जो ये इजलास था यहाँ पे, इसके हवाले से बताइए। आज का इजलास तो जर्नल था, उसमें गुज्जर भी थे, हर कम्युनिटी थी। तो एमएलए साहब ने मीटिंग बुलाई थी, वर्कर मीटिंग, तो ये था। अब यहाँ बात चल रही है कि गुज्जर कम्युनिटी की कोई एक कमेटी बनने जा रही है। कोई 4 आदमी वहाँ कहते हैं, 4 आदमी वहाँ कहते हैं, अपनी अपनी जगह प्रभुगंडे चलते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट की हम कमेटी बनाएंगे उसमें ज़ेरे सदारत राजू साहब की बनाएंगे, ठीक है। और हर जगह के गुज्जर बुलाएंगे, हर जगह के गुज्जर बीच में होंगे, किसी का कल कोई इतराज़ नहीं होगा। जैसे कि बटोत के आदमी आएंगे, बनाल के आदमी आएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट की एक कमेटी तैयार करेंगे, लेकिन उसमें सबको बुलाकर फिर कमेटी बनेगी। जैसे कि अपनी अपनी जगह 2-4 आदमी उधर कहते हैं हम ये बनाएं, 2-4 आदमी उधर कहते हैं, तो ऐसे मतलब बनेगी भी नहीं। और अगर वो बनाएंगे भी तो वो बरादरी में इख्तलाफ पैदा हो जाता है। हम ये कहेंगे कि सारी बरादरी मिलकर फिर एक कमेटी हम तैयार करें। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो राजू साहब हैं, इनकी ज़ेर सदारत में आप चाहते हो कि कमेटी बने? कमेटी बने। जो अपने तौर पे जो साइड पे जो बना रहे हैं कुछ लोग, ये भी सोच रहे हैं ना वो वैलिड नहीं है, उस चीज़ को हम मानेंगे नहीं। वो अपना यहाँ पे और भी हम नौजवानों से भी बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ अब्बास जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, नौजवानों के लिए क्या आपको मंजूर है कि इस तरह की कमेटी जो है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ज़ेर सदारत में बने? देखिए जी, मैं सबसे पहले कहूँगा जो आज राजू साहब का प्रोग्राम था, ये हमारा जो राजू साहब ने जो शुक्रिया अदा करना था लोगों का, वो आज शुक्रिया अदा किया है। लोगों का जिस तरह से लोगों ने उनको जिताया है वो था। और राजू साहब ने जो लोगों के काम थे उनके बारे में गौर फिक्र किया है, लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। और प्लस रहा, आपने कहा कि एसटी सेल अभी वो राजू साहब ने क्लियर कर दिया है कि वो तब तक नहीं बनेगा जब तक सारे पूरे एरिया के लोग इकट्ठे नहीं होंगे। वो मिल के किसी आदमी को चुनेंगे इसी कम्युनिटी हॉल में, तो फिर आगे। आपसे जानना चाहूँगा, एसटी सेल का बेनिफिट क्या होगा आवाम को, जो कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए जी, एसटी सेल का हम चाहते हैं कि एसटी सेल की जो कमेटी बने उसमें हर एरिया का, हर पंचायत का एक आदमी हो। उससे क्या होगा कि वो हमारे साथ जुड़ेगा और वो अपने काम बताएगा, तो उसके हम काम निकाल पाएंगे। असल में कमेटियां बनती क्यों है, ये कोई लिखा नहीं है किसी में कि कमेटियां बनानी ज़रूरी। कमेटियां बनती हैं लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए। उसमें पहले हम ब्लॉक लेवल की कमेटियां बनाएंगे, फिर ब्लॉक लेवल की कमेटियां चुनेंगे किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी बंदे को, फिर हम आगे उसको नॉमिनेट करेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो मिल के ऐसे बनाते रहे, मैं कल को बना दूं 6 बंदे 10 बंदे, ये तो रीति रिवाज आज तक चलता आ रहा है। रामबन में सबसे पहले तो ऐसे ही हुआ है कि 4 बंदे 10 बंदे मीडिया पे आए, बोल दिया कि हमने कमेटी बना दी, मैं प्रेसिडेंट मान गया, वो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अब मैं क्लियर कर दूँ सब लोगों को कि दोबारा अब हम रामबन में ऐसी कमेटी ना बनने देंगे, ना बनाएंगे। आपसे जानना चाहूँगा, जो बीच में अपने तौर तरीके से जो है कमेटियाँ बनाना चाहते हैं, क्या उनकी मंजूरी होगी इस कमेटी में जो आप बना रहे हो यहाँ पे? उसकी कोई मंजूरी नहीं। देखो, हमने कमेटियाँ बनानी है लोगों के काम के लिए। तो लोगों के काम कैसे होंगे जब हर आदमी, हर ब्लॉक लेवल की कमेटियाँ बनेंगी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें काम बोलेंगे, हम इधर एमएलए साहब को ऑन बोर्ड लेंगे, फिर लोगों के काम होंगे। इसलिए हमने ये कमेटियाँ हम ब्लॉक लेवल की बनाएंगे। वैसे वो कमेटियाँ ऐसे प्रेसिडेंट, उसका कोई फ़ायदा नहीं लोगों के काम के लिए कमेटियां बनेगी। वो फिर हर एरिया का काम है। रामबन के 4 बंदों का काम नहीं है। वो खुड़ाल उधर बटरू साइड का है, चमाल का है, ये हमारे इधर वासी ग्रांट वगैरह का है, बाकी सुशेतर का है, पत्नी टॉप है, बटोत में कुछ एरियाज़ हैं जहां एसटी का है। और मैं एसटी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एसटी के लिए बड़ी स्कीमें आई हैं, रोड कनेक्टिविटी का बड़ा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम एमएलए साहब से बात करवाएंगे आपकी, या आप खुद डायरेक्ट आइए और इस स्कीमों का फ़ायदा लीजिए। 40% जहाँ एसटी पॉपुलेशन है जिस एरिया में, वहाँ तो रोड कनेक्टिविटी तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है कि रोड कनेक्टिविटी वहाँ कनेक्ट करना है लोगों को। तो इसीलिए हम कमेटियाँ आगे बनाएंगे, जो ब्लॉक लेवल की बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, चाहे 6 महीने लगे, साल लगे, उसके बाद लोग खुद ब खुद किसी बंदे को चुन लेंगे। वो फिर वैलिड भी होगा, राजू साहब की निगरानी में होगा, वही बात होगी। बाकी जो आज तक ये कमेटियाँ ये पहले भी बनती आई हैं, हर एक
एक बंदा उठ के 4 बंदे साथ में लेके मीडिया में खड़ा हो जाता है कि मैं भाई चुन लिया मुझे। वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ये राजू साहब ने शुरू में जब कंपेनिंग थी तब कहा था कि अब हमने गुंडा राज खत्म करना है, अब हमने डायरेक्ट मैंडेट पब्लिक को देना है। हम भी उसी सतह पे कमेटियां बनाएंगे। पे कुछ और नौजवानों से बात करेंगे। जाकिर है हमारे यहाँ पे, जाकिर साहब से भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे जो ये कमेटी बनने जा रही है, क्या आपको मंजूरी है इस कमेटी की? इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, किस तरह से काम करेगी ये कमेटी? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उससे पहले पहली बात मेरी ये है कि यहाँ पे जो एसटी की कमेटी बनेगी हमारी, या एसटी का कैडर बनेगा, वो हर ब्लॉक वाइज बनेगा। एमएलए साहब के साथ बात हुई, राय इत्तेफाक बनेगा। रहा मसला यहाँ पे एसटी का, वो बंदा बने, उस बंदे को हम आगे लाना चाहते हैं क्योंकि वो एमएलए साहब पढ़े लिखे आदमी है, वो एजुकेट आदमी है। वो किसी पढ़े लिखे आदमी को आगे लेंगे जो पढ़ भी सकते हैं और उस मसले को देख भी सकते हैं, और उन लोगों उस बंदे को बनाएंगे जिसको इस एरिया के, इस पहाड़ी के सेक्टर का पता हो कि इस सेक्टर में कहाँ पे गुजर रह रहा है, किस गुजर को रोड की ज़रूरत है। जैसे आप बात करोगे धांधला रोड की बात करोगे, लकड़ी रोड की बात करोगे, हाक्स रोड की बात करोगे, राजगढ़ रोड गुजर आगे, राजगढ़ आगे गुजर बस्ती, वहाँ पे रोड की बात करोगे, टंगर में आप बात करोगे, फिर आप ऊपर कोठी गांधरी में बात करोगे, या फिर इधर कंगा में बात करोगे कौवा रोड की, या सुंद गली में आप बात करोगे। हमारा कम से कम 1400 डेरा है उधर गुजरों का, तो उस रोड पे लुक तक नहीं पड़ी है पिछले 10 साल से। तो ये चीज़ें 15 साल से, तो ये चीज़ें इस तरह से ये एसटी कम्युनिटी की जो कमेटी बनने जा रही है, तो ये बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। जिस तरह से गुजर हॉस्टल की आपने देखी यहाँ पे हालात, किस तरह से वहाँ पे जूं का तूं पड़ा हुआ है, और भी आप देखें तो तालीम के हिसाब से जो है एसटी कम्युनिटी जो है काफ़ी पीछे है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? एमएलए का ऐसे शुक्रगुजार कर, इस तरह के काम होंगे। हाँ, शुक्रगुजार कर रहे हैं क्योंकि असेंबली में जाते ही, अखाड़े में जाते ही उन्होंने वो छलांग लगाई और वो उन्होंने वहाँ पे अबेटमेंट रखे हैं कि जो सुनने में भी मज़ा आता है। ऐसी बात नहीं, हमें एमएलए पे फुल भरोसा है। उन्होंने हमारे गुजर गांव पैदल चलकर भी देखे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी ये बैठ इसलिए थी, लास्ट की बात, कि गुज्जर हर कोने का, वो टंगर का हो, रख जुडुग का हो, बटोत का हो, राजगढ़ का हो, कानसी चौंसी के उस कोने का हो जहाँ पर किसी गरीब की आवाज़ दबी ना रह जाए। लोग हैं एसटी कम्युनिटी के, काफ़ी मौजूद लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, आपसे जानेंगे जो आज यहाँ पे मीटिंग हुई तो कैसा लगा आपको, और इस तरह से जो तश्कील दी जा रही है कमेटी को, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जनाब, जैसे पहले तो आपका शुक्रगुजार है हम, कि जैसे ये आज ये हमारी ये मतलब कमेटी हुई, मतलब जो ये बुलाया गया था, एमएलए साहब ने अजलास बुलाया गया था, तो हम इससे बड़ी उम्मीद है हमें कि शायद कुछ ना कुछ आगे हमारा हल होने वाला है। बाकी रात जो ये बना रहे हैं कि ट्राइबल का कोई बना रहे हैं ये मेंबर, उसमें हमारी ये अर्ज़ है कि हमने पहले बोला कि जितने भी गुजर बस्ती हैं, जितनी ट्राइबल बस्तियां हैं, उनसे 2-2 बंदे आएँ, 4-4 बंदे आएँ, एक मीटिंग करें बैठ के। हम कोई पढ़ा लिखा चाहिए जो कहीं बोले हमारे बारे में, कोई बोले तो जब बोलेगा नहीं कोई, मैं एक अनपढ़ आदमी है, मैं अगर बोलूँगा मुझे ही बना दो जनाब, तो मेरे बात ही नहीं निकलेगी, मुझे पता ही नहीं है कि किसका क्या करना है। बहुत शुक्रिया। तो ये एसटी कम्युनिटी की जो आज यहाँ पे जो टीम थी, बराबर यहाँ पे इन्होंने शिरकत की, और यहाँ पे जो ज़िला हेडक्वार्टर की टीम को जो है एसटी कम्युनिटी को जो है तश्कील दी जा रही है। आप देखने वाली बात होगी कि इस पर सबकी रजामंदी होगी। आप मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।